ये जो कहानी है ना जापान की है, वो छोटी सी कहानी है। जापान में एक बार की बात है, एक बड़े राज्य ने छोटे राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब छोटे राज्य पर बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया तो छोटे राज्य के सेनापति ने राजा से कहा अपने कि आक्रमणकारी जो सेना है उसके सैनिक बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास संसाधन भी बहुत ज़्यादा है और उनकी तुलना में हमारे पास संसाधन भी कम है, सैनिक भी कम है, अस्त्र शस्त्र भी कम है, इसलिए हार निश्चित है। इसलिए अपने सैनिकों को कटवाना किसी तरह से समझदारी का काम नहीं है, हमारी हार इसमें निश्चित हो गई। और इतना कहते हुए उस सेनापति ने अपने तलवार को जमीन पर रख दिया, नीचे रख दिया। अब इतना सुनना था, देखना था, वह राजा जो है घबरा गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। जब राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो राजा अपने राज्य के एक बूढ़े संत के पास गए और बूढ़े संत को अपनी सारी बातें बताई। तो उस बूढ़े संत ने राजा से कहा कि आप फौरन जो है उस सेनापति को हिरासत में ले लीजिए और उसको जेल में भेज दीजिए, क्योंकि जब सेनापति ऐसा सोचेगा तो बाकी सैनिक का क्या हाल होगा। तो राजा चिंता में पड़ गया, सोचा कि अगर हम सेनापति को जो है हिरासत में ले लेते हैं, उसको जेल में भेज देते हैं तो युद्ध कौन करेगा। तो उस संत ने कहा मैं करूँ। उस संत ने कहा मैं युद्ध करूँगा। और बूढ़ा संत, न तो उसको युद्ध का कोई अनुभव था और कभी वो घोड़े पर भी नहीं बैठा था, घोड़े पर भी चढ़ने उसको नहीं आता था, लेकिन उस संत ने कहा कि मैं युद्ध करूँगा। अब राजा बड़ा चिंतित था, लेकिन राजा के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था कि किसको हम सेनापति बनाएं। तो ऐसा सोच करके राजा ने सोचा कि जब कोई विकल्प नहीं है तो उसने उस संत को ही जो है सेनापति की जिम्मेदारी प्रभात सौंप दिया। उसके बाद वह संत जो है जब सेनापति का रूप धारण किया, सेनापति बन गया, तो वह जो है घोड़े पर बैठ करके युद्ध के लिए चला। और जब चला तो रास्ते में एक जगह जो है पहाड़ पड़ता था और पहाड़ पर एक मंदिर था। तो उस संत ने अपने सैनिकों से कहा जरा तुम लोग रुको, हम अपने देवता से पूछ करके आते हैं कि युद्ध में हम विजयी होंगे कि नहीं, हम युद्ध में विजयी होंगे या हारेंगे। तो सैनिकों ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। सैनिकों ने कहा कि देवता कैसे हमारी भाषा समझेंगे, और देवता अगर हमारी भाषा, आपकी भाषा अगर समझेंगे तो कैसे फिर इसको जो है बताएंगे कि आप हारेंगे कि आप जीतेंगे। तो उस संत ने कहा कि मैंने आजीवन देवताओं से संवाद किया है, इसलिए कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई हल जो है निकल जाएगा। उसके बाद वह संत जो है उस पहाड़ी रास्ते पर अकेले गया और जा कर के मंदिर में गया और कुछ देर मंदिर में रहने के बाद वापस आ गया। और वापस आने के बाद सारे सैनिकों से कहा कि मंदिर के देवता ने मुझसे कहा है कि अगर रात में इस मंदिर से रोशनी निकलती है, प्रकाश कोई निकलता है, तो समझो कि कोई दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ है और युद्ध में तुम्हारी विजय जो है निश्चित होगी। उसके बाद सारे सैनिक लोग जो है सांस रोके रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे रात होना शुरू हुआ, अंधेरी रात। जब रात एकदम काफ़ी हो गई तो लोगों ने देखा कि मंदिर से थोड़ी थोड़ी रोशनी जो है छन करके आ रही है। और जब एकदम से रोशनी दिखाई देने लगी तो सारे सैनिकों ने जय घोष किया। और उसके बाद सारे सैनिक
उस संत के साथ जो है युद्ध स्थल पर पहुँचे और 10 दिन तक संघर्ष करने के बाद युद्ध में विजय प्राप्त करके वो लोग वापस लौटे। और जब वापस लौट रहे थे तो फिर वही जो है पहाड़ी रास्ते से मंदिर पड़ा। जब मंदिर दिखाई दिया तो सैनिकों ने कहा सेनापति से, उस संत से, कि चल करके जो है हम अपने भगवान को जो है, अपने देवता को धन्यवाद दे देते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमने ऐसा असंभव सा युद्ध जीता है। तो उस संत ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो सैनिकों ने कहा जिनके प्रताप से, जिनके आशीर्वाद से हमने इस असंभव सा युद्ध जीता है और उसको धन्यवाद देना आपको मुनासिब नहीं हो रहा, आप कैसे कृतज्ञ हैं? तब उस संत ने कहा उस मंदिर में दीपक मैंने ही जलाया था। उस संत ने कहा उस मंदिर में दीपक मैंने ही जलाया था। दिन के उजाले में तुमको वह प्रकाश, वह रोशनी नहीं दिखाई दी, लेकिन रात के अंधेरे में तुमको वह रोशनी दिखाई दी। उस संत ने कहा तुम जीते, क्योंकि तुम्हें जीत का ख्याल निश्चित हो गया था। उस संत ने कहा तुम जीते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जीत का विश्वास भर दिया गया था। कहने का मतलब जो हमारे विचार होते हैं ना, वह एक तरह से घटना में बदल जाते हैं। और कहा गया है ना, मनुष्य का उत्थान और पतन मन के विचारों के नियंत्रण पर ही होता है।